हाय गाइस, नमस्कार। कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ, तंदुरुस्त और खूब अच्छे होंगे। आज मैं एक छोटा सा ब्लॉग लेके आया हूँ फिर। वो ब्लॉग है बवासीर। बवासीर में हमें बहुत तकलीफ होती है। इससे हम बच सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है। अगर थोड़ा बहुत हम ध्यान रखेंगे ना तो बच सकते हैं। हमें तला हुआ, तेल वाला पका हुआ ऐसा ज़्यादा नहीं खाना है। बाज़ार के ऐसे नाश्ते ऐसे कम करना है। ये बॉडी के लिए बहुत ख़राब है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ख़राब है। तो बवासीर में हमें तकलीफ बहुत होती है। हमें खुजली आती है हमारी जगह पर से, हमें ब्लड भी आता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, हमारा पेट साफ आना चाहिए। अगर हमारा पेट साफ नहीं आएगा तो भी ये तकलीफ होगी। दूसरी बात ये है कि हमें क्या करना है, बैठना है तो ऐसे ही, अगर ज़मीन पे बैठे, नीचे बैठे तो बैठे ही नहीं रहना है, खड़ा भी होना है। ऐसे ज़्यादा देर तक बैठे रहेंगे ना तो भी हमें तकलीफ होगी। तो हमें बैठना है, उठना है, इधर उधर भी होना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस सब को हम मिटा सकते हैं, थोड़ा बहुत कम हो सकता है। और तो हमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है। ये तकलीफ़ में हमें ब्लड भी निकल जाता है कभी कभी, ऐसी तकलीफ भी हमें होती है। तो हमें बचने के लिए क्या करना है? बचने के लिए हरा नारियल बहुत अच्छी चीज़ है। हरा नारियल है ना, तो उसका जो तेल है, उसको तेल को हमें कॉटन का ऐसे छोटे छोटे बॉल बना के, बॉल में उसमें डुबो के हल्के हाथ से हमें ये नाजुक जगह पर उसको मालिश करना है और धीरे धीरे उसको सहलाते सहलाते हाथ से पिराना है। ऐसे हमें साफ करना है। जितना चोखा रहेगा ना, क्लीन रहेगा ना, उतना ही हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा और ज़्यादा रिकवरी का चांसेस रहेगा। तो ये हमें ख़ास ध्यान रखना है। और ये अच्छी चीज़ है, इससे ये जो है ना, रुई से हमें जो नारियल का तेल लगाए ना, ये बहुत अच्छा फ़ायदा है। इसे ये हमारे घाव को मॉइस्चराइज करता है, बैक्टीरिया को दूर करता है। तो हमें ये बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। और ये दूसरी बात करें तो एंटी इन्फ्लामेटरी है, ये अच्छी चीज़ है। दूसरी बात करें एंटी बैक्टीरियल है। तो ये हमें यूज़ करना है नारियल का ऑयल का, तेल का। इससे भी बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो हमारी नसों को इसमें फ़ायदा होगा, इसका लाभ रहेगा। ये लाभ लेंगे तो ही हमें फ़ायदा होगा। अगर ऐसा लाभ नहीं लेंगे तो हमें ऐसे ही बैठे रहेंगे तो बढ़ता जाएगा और स्वस्थ और क्लीन भी नहीं रहेगा। तो हमें ऐसी दवाई छोटे हल्के हाथ से मारेंगे तो ऐसे हमारे जो घाव हो गए, हमारा जो खून निकल रहा है वो स्वच्छ क्लीन होगा। और जितना ही क्लीन होगा, उतना सफाई वाला होगा, उतना ही हमें जल्दी राहत मिलेगी और हमें अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो हमें ये सब ध्यान रखना है। दूसरी बात करना है कि हमें हमारा पेट को साफ रखना है। हमारा जो हम जाते हैं ना कुदरती हाजत में, तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें ऐसा कड़क जैसा चीज़ नहीं खाना है। हमें पोचा ढीला ऐसा ही खाना है कि हमें बहुत प्रेशर ना आए, ऐसा हमें खाना है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। ऐसी छोटी मोटी चार हम ध्यान रखेंगे ना चीज़ें, तो उससे बहुत अच्छा हमें फ़ायदा मिलेगा। तो हमारे नाजुक एरिया को हमें बचा के रखना है। तो ऐसा सब हमें ध्यान रखना ही होगा। अगर नहीं रखेंगे तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात करें कि मैंने बोला ना, प्रेशर का तो खास ध्यान रखना है। हमें प्रेशर से कुछ नहीं करना है। जितना हमें जो भी हमें खाना पीना ले, उसे नॉर्मली ढीला पोचा ही खाइए। और ढीला पोचा ही हमें कुदरती हाजत में भी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। तो हमें अच्छा लाभ ले सकते हैं। और मैंने बोला ना, जो कॉटन का यूज़ करके हमें धीरे धीरे सहला के, बहुत खींचना नहीं, बहुत भार नहीं देना है, और धीरे धीरे साफ करना है, क्लीन करना है। हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेंगे और हमें जल्दी उसकी राहत मिलेगी। दूसरी बात करें तो मैंने बोला ना, तला हुआ कि ऐसा हमें नहीं खाना है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ख़राब है। तो हमें ये ध्यान रखना है। तो हमें इससे बच के रहना है। अगर जितना भी अब आपके मुंह पे अच्छा लगेगा, लेकिन हम नहीं खा सकते, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, जैसे मैंने नारियल का तेल बोला ना, वैसे अरंडी का तेल है ना, उससे भी हम मालिश कर सकते हैं। उसका कॉटन का बॉल बना के हल्के हाथ से मालिश कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं और हमें ऐसी तकलीफ से बच सकते हैं। और दूसरी बात, हमें सब्जियां खानी है, सब्जियां खाना है, फल खाना है।
इसका यूज़ करना है। ऐसे छोटी मोटी ध्यान रखेंगे ना तो हमें बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, बहुत अच्छी राहत होगी। तो ज़रूर हमें बास दवा से बचने के लिए ऐसे छोटे मोटे प्रयोग करने रहना है। उसके साथ ही आयुर्वेदिक दवा का भी यूज़ करना है और आयुर्वेदिक का जो डॉक्टर है उसकी सलाह भी लेनी है और उससे हमें फ़ायदा लेना है। तो ज़रूर ऐसा छोटा छोटा ध्यान रखिएगा ना तो आप ज़रूर ऐसे रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। तो मैंने आप छोटी छोटी बात बताई, आपको कैसी लगी? मेरे प्रोग्राम को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन में घंटी दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों।